बारिश की अखलाक के मोती बरसाए, तहजीब की शमएं रोशन की, ऊँटों के चराने वालों ने कांटों को गुलों की किस्मत दी, जर्रों के मुकद्दर चमकाए, कुरान भी दिया, तलवार भी दी, दुनिया भी अता की, उकबा भी, मरने को शहादत फरमाया, जीने के तरीके समझाए। ए नाम मोहम्मद सल्ले अला मुद्दस्सिर के लिए तू सब कुछ है। होंठों पे तबस्सुम भी आया, आंखों में भी आंसू भर आए। हमारे स्टेज की जीनत बने मोहतरम जनाब जावेद राज साहब, हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। आप हमारे दरमियान तशरीफ लाए। आपने दुनिया के घटा टोप अंधेरों में दिफाए सिहाबा करने वालों के हालात का मुताला किया। इन्होंने कभी झंग की सरजमीन पर सोने वाले मर्दे मुजाहिद को देखा, तो कभी इस्लामाबाद की सरजमीन पर खून में लथपथ आज़िम तारक के लाशे को देखा, कभी ईसार को देखा, कभी ज़ियाउल कासमी को देखा, लेकिन दिफाए सिहाबा के परचम को उठाए हुए मनकबत पेश करते हुए दुनिया में अपने सितारे को रोशन किया। गोया कि इन्होंने हमें पैगाम दिया, वो मर्द ही नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द ही नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। के अकबर तेरी सदाकत पे कैसे किसको कलाम होगा, सिद्दीक़ अकबर तेरी सदाकत पे कैसे किसको कलाम होगा, कि दोनों आलम में बाद नबियों के ऊंचा तेरा मकाम होगा। सिद्दीक़ अकबर तेरी सदाकत पे कैसे किसको कलाम होगा, कि दोनों आलम में बाद नबियों के ऊंचा तेरा मकाम होगा। कि नबी का रोज़ा है जिसका मदफन, रश के आदम है जिसका मस्कन, खुदा की जन्नत भी जिसको तरसे, खुदा की जन्नत भी जिसको तरसे, वो कितना जी एहतराम होगा। वो आदि दुनिया का हुक्मरां था, वो हुक्मरां भी मगर कहाँ था, बिफरती मौजों पे हक परस्तों की सादा कश्ती का बादबा था। बड़ा मुबारक है नाम उसका, सितारों जैसा मकाम उसका, किसे खबर है कि उसका सिक्का जहाँ पे भारी कहाँ कहाँ था। वो नेक सीरत हया की खातिर लड़ा हमेशा खुदा की खातिर, वो देखने में था एक लेकिन हकीकत में वो कारवां था। कलंदराना हयात उसकी, सिकंदराना सिफात उसकी, कभी रिदा था वो मुफलिसों की, कभी वो रेशम का साइबा था। हसन से पूछो अली से पूछो, तुम उसके बारे नबी से पूछो। अंधेरी शब में चराग बनकर वो सारी दुनिया पे ज़ूफ़िशा था। वो आदि दुनिया का हुक्मरां था, वो हुक्मरां भी मगर कहाँ था। उनके बाद मैं तिलावत के लिए दावत देना, अशार आपकी तवज्जो की नजर करके दावत देना चाहूँगा। हफीज ने कहा था वो पहला जैश था दुनिया में अफवाजे इलाही का, वो पहला जैश था दुनिया में अफवाजे इलाही का, उसे ऐलान करना था खुदा की बादशाही का। वो लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था। उस लश्कर का अफसर एक काली कमली वाला था। इसलिए कहना चाहूँगा वो नबी की मेहनत का है खुलासा, वो नबी की मेहनत का है खुलासा। इल्मो अमल के रहबर ज़ुहदो वरा सरापा, मिशन था जिनका दीने मती का गलबा। कितने गुजूर और जरी थे नबी के सहाबा, ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। अली नू अबू तुराबा दिन, अली नू ला जवाबा दिन, अली दा नाम चुमनावी
नबी वाले सवाबा दिन अली में यार जुर्रत दा अली शेर खुदा दाए अली दी हर अदा अंदर मरीजा लई शफावी अली दस्तार वलियां दी अली किरदार नबियां दा अली मोमिन दरह पर है अली परचार नबियां दा अली वादत दे गुलशन दा गुलाबा खां तठीको सी अली सारे सहाबा चो नवाबा खां तठीको सी वो आदि दुनिया का हुक्मरान था वो हुक्मरान भी मगर कहाँ था बिफरती मौजों पे हक परस्तों की सादा कश्ती का बादबा था बड़ा मुबारक है नाम उसका सितारों जैसा मकाम उसका वो एक शाहीन सिफ्ते मुजाहिद जो सूए मंजल रवा दवा था उभरते सूरज से ताज मांगा समंदरों से खिराज मांगा किसे खबर है कि उसका सिक्का जहां पे भारी कहां कहां था वो नेक सीरत हया की खातिर लड़ा हमेशा खुदा की खातिर वो देखने में था एक लेकिन हकीकत में वो कारवां था कलंदराना हयात उसकी सिकंदराना सिफात उसकी कभी रिदा था वो मुफलिसों की कभी वो रेशम का साहिबा था हसन से पूछो अली से पूछो तुम उसके बारे नबी से पूछो अंधेरी शब में चराग बनकर वो सारी दुनिया पे ज़ूफ़िशा था वो आदि दुनिया का हुक्मरान था वो हुक्मरान भी मगर कहाँ था। हजरत मौलाना मुफ्ती अहमदुर रहमान साहब अली का बुग़्ज़ सीने में नहीं छुपता अली का बुग़्ज़ सीने में नहीं छुपता मुनाफिक चीख पड़ते हैं कमीने बोल पड़ते हैं तजर्बा है ये बरसों से कभी तुम आजमा लेना ज़बानें चुप भी हो जाएं तो सीने बोल पड़ते हैं। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए सलाम उस पर कि जिसने जख्म खाए फूल बरसाए सलाम उस पर जो खून के प्यासों को कुबाएं देता था सलाम उस पर जो गालियां सुनकर भी दुआएं देता था सलाम उस पर के जिसके घर न चांदी थी न सोना था सलाम उस पर के टूटा हुआ बोरिया जिसका बिछोना था सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर तकलीफ उठाता था सलाम उस पर जो खुद भूखा रहकर औरों को खिलाता था। इसी दौरान हमारे स्टेज की जीनत बने सियासी क़यादत मार ज़मीरुल हसन साहब राना अबू बकर साहब हम इनको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। अब इनके बाद मैं अपने मेहमान तशरीफ लाए हुए उनको कुरान करीम की तिलावत के लिए दावत देना चाहूंगा। सबसे पहले आपकी बिदारी का सबूत चाहूंगा, जवाब दीजिएगा नारे तकबीर नारे तकबीर। आपके जवाब से पता चलेगा पाकिस्तान की सरजमीन के लोग कुरान का कैसा ज़ौक़ रखते हैं। फरमा रहे थे हमारे मेहमान फजीलत शेख कारी जिक्रिया नूर साहब, दिलों में बसा लो तो बने बात, दिलों में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। हमारी जिंदगियां भी इस कुरान करीम की तालीमात के मुताबिक हो जाएं। आज जैसे ये महफिल सजी हुई है 21 फरवरी बरोज़ मंगल झावरियाँ थाना के करीब मदरसा उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु में 21 फरवरी बरोज़ मंगल को इसी तरह महफिल सजेगी। सरमाया सुन्नत हज़रत मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी साहब साहबजादा बरादर मुकर्रम मौलाना नुमान ज़िया फारूकी साहब और दीगर अकाबिरीन तशरीफ़ ला रहे हैं। उसमें भी जौक दर जौक शिरकत फरमाएं। ये कुरान करीम जैसे पाकिस्तान में पढ़ा जाता है ऐसे ये कुरान उसी ज़ब्र-ज़ेर शद्दो मद के साथ हिंदुस्तान में भी पढ़ा जाता है। जैसे ये कुरान पाकिस्तान में पढ़ा जाता है ऐसे ही ये कुरान उसी ज़ब्र-ज़ेर और शद्दो मद के साथ
अफ्रीका के जजीरों में भी पढ़ा जाता है, मिस्र के सहराओं में भी पढ़ा जाता है, अंदलुस की बस्तियों में भी पढ़ा जाता है, सिंध और पाकिस्तान के दीगर शहरों के साथ साथ पूरे ममालिक के बरे-आज़मों में भी पढ़ा जाता है। कुरान करीम जैसे जनाब रसूलुल्लाह अमना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल साहिबुल हुस्न वल कमाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पे उतरा था। ये कुरान का एजाज और एजाज है कि कुरान करीम मिन्नो अन इसी तरह दुनिया के खित्ते खित्ते में मौजूद है। हालांकि बाकी किताबें आई, पहला एडिशन तब्दील हुआ, हुरूफ भी तब्दील हुए, इबारात भी तब्दील हुई, अहकाम भी तब्दील हुए। कुरान वाहिद किताब है, ये दुनिया के एक एक खित्ते के अंदर उसी तरह मौजूद है जिसी तरह दुनिया के दूसरे खित्तों में मौजूद है। किसी शायर ने कहा था, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। हर रोज बदलते हैं देखो कुफार की पूजा के मरकज, मोमिन का मगर किबला काबा। ईमान न बदला जाएगा। करबल में फिदा की है जाने हजरत के कबीले ने हंसकर, इस उम्मत पे रसूल अकरम का एहसान न बदला जाएगा। लोगों के दिल काले नहीं होते, जहां नूरे विलायत हो वहां ताले नहीं होते। अलीजादों ने बतलाया तहफ्फुज करके उस्मा का, जो रखे बुग़्ज़ उस्मा से वो अली वाले नहीं होते। अली के चाहने वालों के दिल काले नहीं होते, जहां नूरे विलायत हो वहां ताले नहीं होते। अलीजादों ने बतलाया तहफ्फुज करके उस्मा का, जो रखे बुग़्ज़ उस्मा से वो अली वाले नहीं होते। ए बाजी है अकीदत दी जी हर गयो से तकख न लबसी। ए बाजी है अकीदत दी जी हर गयो से तकख न लबसी। खुदा तो वखरा किसे दे डर तो जे डर गयो से तकख न लबसी। ए बाजी है अकीदत दी जे हर गयो से तकख न लबसी। खुदा तो वखरा किसे दे डर तो जे डर गयो से तकख न लबसी। जे एक सहाबी दा बुग़्ज़ लेके मर गयो से तकख न लबसी। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान और मनकबत में अशार पेश कर रहे थे। हज़रत सहाबाए किराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम की शान में भी अशार पेश किए। मैं अब दावत खिताब देना चाहता हूँ इस इलाके की अजीम शख्सियत मुफ्ती अहमदुर रहमान साहब को। कारी आसिफ रशीदी साहब ने तौहीद पर बेहतरीन अशार पेश किए। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, जब झुका तू गैर के आगे न तन तेरा न मन। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता तो ना बन अपना तो बन। दावत खिताब देना चाहूंगा मुख्तसर वक्त के लिए मुफ्ती अहमद रहमान साहब। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम हजरात शौक मोहब्बत से बावाज़े बुलंद दरूद शरीफ पढ़ लें, सारे पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों, मेहमानाने गिरामी स्टेज पे तशरीफ ला चुके हैं।
ज्यादा देर बात करना मुनासिब भी नहीं है अखलाकन। मोहतरमुल मकाम बिरादरम अजीजम कारी अबू बकर रशीदी साहब ज़ीद मजदुहुम के हुक्म पे चंद जुमले कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने अजीज मोहम्मद हामिद अख्तर साहब को दो एतबार से मुबारकबाद पेश करता हूँ। पहली बात कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज ये मौका अता फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हुक्म पे अमल करने का ये मौका आया है। अन निकाह मिन सुन्नती, यानी शादी का निकाह का मौका। दूसरी मुबारक हमारे इस भाई ने जो आज कदम उठाया है, चंद मिनट में लूंगा, जरा तवज्जो से सुनिएगा। जो इन्होंने ये कदम उठाया है, खुदा की कसम ये काबिल तकलीद है। एक वक्त था झावरिया के अंदर मेहंदी का नाम तक नहीं होता था, वजूद तक नहीं था। किसी मोहल्ले किसी इलाके में अगर कोई मेहंदी की रस्म कर देता तो उस मोहल्ले के, उस शहर के, उस एरिया के उलमा हो या कोई भी शख्स हो, हर बंदा उन्हें अजीब नजरों से देखा करता था। और हमारे ये बुजुर्ग जो सफेद रीश बैठे हैं, उनके इल्म में होगा कि उनसे बाकायदा बाइकाट किया जाता था। और हमारे अकाबिरी निजावरियां निकाह तक नहीं पढ़ाते थे। जमाना बदला, हालात बदले, माहौल बदला, फिर यही मामला होता जा रहा है। हमारे माहौल में दीनदार और अच्छी समझ के लोग वो इस मेहंदी के माहौल को रवाज देते हैं और माजरत के साथ जो न करे हम उसे बुरा समझते हैं। होता है या नहीं होता? ऐसे क्या याद है को मरना यार, ये कोई शादी। लेकिन खुदा की कसम मैं अपने इस भाई को और इनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन्होंने बहुत हिम्मत से सिर्फ मेहंदी के माहौल को नहीं खत्म किया, बल्कि आज कुरान और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की महफिल सजा दी है। इस एतबार से बिरादरम कारी अबू बकर रशीदी साहब और ये तमाम इनके खानदान वाले हामिद साहब के, अख्तर साहब और वदीगर ये लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। दूसरी बात और आखिरी बात, इस महफिल के हवाले से तवज्जो से जरा तवज्जो सुनिएगा। ये हमारे मेहमानाने गिरामी मिस्र से तशरीफ लाए। ये क्यों आए? क्यों आए? कुरान सुनाने के लिए। किसे? अरे सोचिएगा जरा, तसव्वुर में ये बात लाइए। ये मिस्र से, अफ्रीका से, कोई फैसलाबाद से, लाहौर से कुरान पाक सुनाने आए हैं। मोहतरम वही कुरान पाक सुना रहे हैं जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ था। ये कोई नया कुरान सुनाने नहीं आए, ये वही कुरान सुनाने आए हैं जो कुरान पाक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुजूर का प्यारा सहाबी हजरत उबई बिन काब पढ़ा करते थे। मेरे आका सुन के झूमते थे। एक दफा वाकया हुआ, हदीस पाक के अल्फाज तिरमिज़ी और मुस्लिम की रिवायत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी हजरत उबई बिन काब को बुलाया। तवज्जो, उबई बिन काब वो सहाबी है जो हुजूर के पूरे सहाबा में से सबसे अच्छा कुरान पढ़ते थे, कारी साहब से। तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उबई आइए जरा कुरान सुनाइए, तवज्जो है, आखिर